जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आए, दुख नहीं आए, दर्दता नहीं आए, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति हमेशा के लिए बनी रहे और आप हमेशा खुश रहे, आपको जो भी आप काम करें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले, हर काम आपका सफलता पूर्वक अच्छे से सफल हो जाए, कभी भी आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़े और आपके घर में सुख समृद्धि शांति के साथ साथ मांगलिक कार्य भी होते रहे। यदि चाहते हैं, मन में कोई इच्छा है कि मुझे ये पूजा पाठ करानी है या मुझे अपने बच्चों की शादी करानी है या कोई भी चीज़ होती है एनिवर्सरी वगैरह, तो वो बिना किसी कलेश के, बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें करने की सोचते हैं पर लास्ट में आके, अंत में आके चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, किसी न किसी बात पे कलेश हो जाता है ना, लड़ाइयाँ होने लगती है और हमारे लगता है कि अब हमें ऐसा काम करना ही नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं हो पाता है, उसमें अड़चन आ ही जाते हैं। चाहे वो पैसों से संबंधित हो सकते, दुख बीमारी से संबंधित हो सकते, या आपस में ही एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, इस वजह से भी अड़चनें आ जाती हैं, या हमें कहीं जाना पड़ता है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है, अटक जाती है, फिर उसका समय आ ही नहीं पाता है। तो और दूसरी बात है, यदि आप चाहते हैं कि कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो राहु हो, केतु हो या शनि ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, यदि वो परेशान कर रहा है, शुक्र की कृपा आपके ऊपर नहीं है, यदि शुक्र खराब है तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी बात को महत्व नहीं देंगे और आपका समाज में मान सम्मान नहीं रहेगा, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी। आप कितना भी पैसा कमा ले पर वो पैसा टिक नहीं सकता, गलत चीज़ों में, गलत दिशा में हमेशा लगता ही जाएगा। ठीक है, यदि चाहते हैं कि आपके घर के जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का बास नहीं रहे, ठीक है, किसी ने कुछ कराया है उसका भी चीज़ें हावी नहीं हों और आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिल जाए और कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करे, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ। क्योंकि जब राहु केतु और शनि ग्रह परेशान करने लगते हैं ना, तो कोई भी काम आप सफल नहीं हो सकते हैं, कोई भी काम सफलता से पूरे हो ही नहीं सकते हैं। जब राहु की दशा अच्छी नहीं चलती है तो राहु आपके सिर पर बैठ जाता है और वो आपको ऐसा मन विचलित कर देता है कि आप गलत काम करेंगे, गलत दिशा में करेंगे और गलत ही चीज़ें अपनाएंगे और वो आपका मन डिस्टर्ब कर देगा। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ। उसको जानने से पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहे। तो आपको क्या करना है, आपको काम ये करना है कि आपको अपने वजन के नाप के हिसाब से, ठीक है, महीने में एक बार चारा ज़रूर खिलाना है। चाहे आपका वजन 50 किलो हो, चाहे 90 किलो हो, चाहे 100 किलो हो, चाहे 20 किलो हो, चाहे कितना भी आपका वजन हो, ठीक है। यदि आपका वजन 50 किलो है तो उतना ही, ना उससे 1 किलो ज़्यादा ना उससे 1 किलो कम, उतना चारा आप गौ माता गौशाला में जाके या कहीं पे भी गौ माता हो वहाँ पे उतना ही चारा लेके, कोई भी हरा भरा चारा ले ले और आप गौ माता को ज़रूर खिलाएं। चाहे आप गौ माता जो भी खाती हो वो चीज़ लेके भी आप खिला सकते हैं, ठीक है। ये काम आप करना शुरू कर दें। दूसरा है, आप 1-2 किलो आटा ले, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला ले, चाहे बूरा मिला दे, आधी किलो समथिंग, 2 किलो आटे में आधी किलो बूरा मिला ले। चीनी का बनता है जो बूरा, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। उस बूरे को मिलाकर आप रोज उस बूरे मिले आटे को चिंटियों को डालना शुरू कर दें। यदि आप कहीं घूमने को सुबह सुबह जाते, मॉर्निंग वॉक के लिए या सुबह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे रोड पे थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दें, ठीक है। यदि आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप अपनी छत पे डाल दें, बालकनी में डाल दें, या जहाँ पे भी आपको गार्डन में कहीं पे भी दिख रही है या बाहर दिख रही हैं घर के बाहर डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको दुआएं मिलेंगी
लक्ष्मी, और कहते हैं कि जो चिंटियाँ होती हैं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। ठीक है, यदि हम इनका जो भी दान करते तो वो हमें दुआएं देती। कहते हैं ना, एक भूखे को खाना खिलाने से जो दुआएं मिलती हैं वो कोई और नहीं दे सकता है। तो आप ये काम भी करें। ऐसा करने से कहते हैं कि गाय गौ माता में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, चिंटियों में माता लक्ष्मी का वास रहता है, और सभी चीज़ें जब दुआएं देना शुरू कर देती है, सभी भगवान की कृपा बनना शुरू हो जाती है। तो कोई भी हमें पित्त परेशान नहीं कर सकता, कोई भी ग्रह परेशान नहीं कर सकता, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा में परेशान नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही काम आप करना शुरू कर दे। ठीक है, आपको देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा है और आप जीवन में खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जरूर करें यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, सुख समृद्धि शांति से चाहते हैं। ठीक है, अपने वजन के हिसाब से चारा खिलाएं महीने में एक बार। और दूसरा है, आप रोज चिंटियों को आटा दे, एक बार बना के रख दे। ठीक है, फिर रोज़ एक मुट्ठी लेके जाएं और उनको डालना शुरू कर दें। ऐसा रोज करें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।